मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस। क्यों? इसने क्या पैदा किया? सेंस ऑफ इंक्वायरी। मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस। फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेंस ऑफ इंक्वायरी, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। लिख लेना ब्रैकेट में, इसकी सबसे बड़ी देन है सेंस ऑफ इंक्वायरी, और इसकी सबसे बड़ी देन है मशीन्स। लोग फॉलो किए लिए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, बस जानना नहीं है। 3 इडियट में वो दुबे कहता है ना, लाइब्रेरियन, कि मैं बताता हूं स्पीच में क्या लिखा, कहता जानना नहीं है दुबे जी। अबे जान ले, नहीं जानना, रट लिए है मैंने। तो फोन करते हैं सब, मिस्टर चतुर्लिंगम, आर यू फ्रॉम युगांडा? यस यस सर, यस। देखो आपके गेट के सामने एक रेड लाइट है सर। हाँ तो बेटा उसे बचा के क्रॉस करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर हो जाता स्पीच देना। धन, अरे वो लाइब्रेरियन कहता कितना प्यारा कमेंट है वो रटने वाली पद्धति पर, कैसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, तुम बोल कुछ और रहे हो, इशारा कुछ और कर रहे हो। नहीं तो यार तुम इतने पढ़े लिखे लोग, तुम्हारा 12th में कितना परसेंट था? 10th में किसका 90% था क्लास में? बताओ, तुम्हारा नहीं था? नहीं, तुम्हारे पीछे वाला, तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल सोफिया। सोफिया हमारी विंग कमांडर है, पाकिस्तान में घुस के मार के आई। लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती जा रही है ना, लड़के मूवी देख के रो रहे। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ के, बहुत मारते। मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार। कोई लड़का रो रहा है, और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी। अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है। भाई आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं। मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, भाड़ में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में यार, ठीक है जाओ। इतना कौन सा वो है। ये पूरी दुनिया बदली इन दोनों लोगों ने। सेंस ऑफ इंक्वायरी, रिलीजन को फॉलो करो इस पैरामीटर पे। संकट थे हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान का सागर है ये। जय कपीश तुम लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, जो सांसें हैं ये राम की दूत हैं, जो तुम्हारे अंदर चेतना बैठी है ना उसकी एम्बेसडर हैं ये, इसलिए इनके पास अतुलित बल है। राम दूत अतुलित बलधामा, मतलब तुम चूंकि राम के दूत हो इसलिए तुम्हारे पास असीम बल है।
ये सांसें किससे जुड़ी हैं? कॉन्शियस से। रोक के देखो 5 मिनट, अभी तड़पने लगोगे। तो कहीं जुड़ी है तभी तो तड़प रहे हो, अगर कहीं जुड़ी नहीं होती तो तड़पता ही नहीं। भाई ये तुम्हारा कान जो है ये कॉन्शियस से जुड़ा है, तो भी खींचा जाएगा तो दर्द होगा, कहीं जुड़ा है तो है। राम दूत अतुलित बल धामा, इमेंस पावर है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम क्या हो? राम के दूत हो। राम मतलब कॉन्शियस। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर हो तुम, विक्रम हो, बजरंगी हो। करते क्या हो? कुमति निवार सुमति के संगी। जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दोगे तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स नहीं, थॉट ही नहीं आएगा, नेगेटिव तो छोड़ दो। जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दिए रहो। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी पढ़ा? पढ़ा ना? ये सब लाइनें हैं ना उसमें। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। तुम पूछ रहे हो डिप्रेशन का इलाज क्या है? यही है विपसना। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन, शंका ही नहीं बचेगी। तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब इतना प्रताप पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि पूरा जग तुम्हारी वंदना करेगा। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तुमने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं। ये लगाओ हनुमान चालीसा में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। ये लगाओ कुरान में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। कुरान ही तो कह रही अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले को अल्लाह मिलता है। क्योंकि जब तुम सब्र करते हो, जब तुम धैर्य में आते हो, तो तुम्हारा दिमाग से यूनिक यूनिक पॉइंट्स निकलते हैं। जब तुम खाली विचार में बैठते हो तो दिमाग में अगर 500 विचार पहले से चल रहे हैं तो कुछ अंदर से आएगा? नहीं आएगा। आएगा? अब जिन्होंने इस मां बाप को फॉलो किया वो तो महान बन गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए आज पूरी दुनिया कहां पढ़ने जाना चाहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां है? अमेरिका। जैसे कभी तक्षशिला थी, ऐसे आज हार्वर्ड है। जैसे कभी नालंदा थी, ऐसे आज फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पे है? अमेरिका में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, तो तुम ये मत कहना हमारा नाम विनोद है। तुम कहना कि सर आज उस देश में तक्षशिला और नालंदा है। क्या मतलब? कहना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना हर आदमी का सपना है। ये बेचारे भिखमंगे, इनके पास है कोई हार्वर्ड, कोई फिलाडेल्फिया? ये बनाते हैं एक से एक गाड़ियां बनाते हैं। एक तो इंडिया में आती थी फोर्ड की इंडिवर, 3-4 लाख किलोमीटर तो मजाक में चलती है वो। अब तो नहीं आ रही, उसका न्यू वर्जन आने जा रहा है, एवरेस्ट। ये बैलगाड़ी नहीं बनाते हैं, बैलगाड़ी हो तो तोड़ डाले उसको। ये देखो क्लियर पिक्चर तुमको दुनिया का दिखाई पड़ रहा है। देखो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यही तैयारी है, ये तैयारी है। जो विजुअलाइजेशन पैदा हो रहा है, ये तैयारी है। ये देखो एकदम क्लियर। हाँ यार, हार्वर्ड, तक्षशिला, नालंदा यहां पे।
और एप्पल यहां पे, एंडीवर यहां पे। कितना भी कोई कहे कि अमेरिका को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह, पर पढ़ने वहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और उससे पूछो कहां पढ़ोगे, भैया हार्वर्ड में भाईजान मिल जाता, ना मिलेगा तुमको। एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है अपनी कंट्री में, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ भी बोलो, जाओ बोलो वहां पे ईसाइयत धर्म चोर है, मुस्कुराएंगे वो। अच्छा तुम भिखमंगे कहां से आए हो जी? नॉर्थ कोरिया से आए हैं। तो प्योर भिखमंगे हो तुम, तुम्हारी हंसते ही है जब ये छोटे मोटे मुल्कों के लोग इनको गाली देते हैं तो ये हंसते हैं। अब कुत्ता शेर के सामने भौंकेगा तो शेर तो कुत्ते देखेगा ही ना कि फाड़ डालेंगे भाई, तू जा यार। ट्विन टावर पे हमला किया था, इतना मारा इतना मारा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस के मारोगे हमको? ताकत है, ताकत है, क्या कर लोगे? इनका एक बेटा है इजराइल, ओरिजिनल बेटा है इनका, कि दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है पाकिस्तान, वो तो भिखमंगा हो गया। इनका एक रियल बेटा इजराइल, और बाप के बल पे एकदम। जिसका फादर सुपर पावर, डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डाउन डाउन इजराइल, डाउन डाउन, इससे थोड़ी कुछ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जी, एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तब तुम उससे लड़ पाओगे। सिर्फ डाउन डाउन इजराइल कहने से कुछ नहीं होगा। ये देखो, दिस मदर एंड फादर गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कल डायग्राम बनाया था, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू रिलीजियस ऑर्डर। लिखो, दिस मदर एंड फादर गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर। वो डायग्राम याद है ना? दिस मदर एंड फादर गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर which had a clash with old order. His mother and father gave promotion to new order, which had a clash with old order, leading to series of revolutions, 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके बाद सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस। क्यों? इट गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर विच हैड अ क्लैश विद ओल्ड ऑर्डर। तो 1787 अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो 1917 रशियन रेवोल्यूशन, 1949 चाइनीज रेवोल्यूशन। देखो, सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन, सीरीज। 1787 अमेरिकन, 1789 फ्रेंच, 1917 रशियन, 1949 चाइनीज। रशियन रेवोल्यूशन पे एक किताब है, तुम लोग जरूर पढ़ना उसको, मदर मैक्सिम गोर्की। 5 पेज पढ़ना, 300 पेजेस हैं टोटल।
और वो 300 पेज तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। एक लेडी की कहानी है, बड़ी प्यारी। मैक्सिम गॉर्की। क्लियर? लिखो, द प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर led to the promotion to new order led to series of new developments in Europe. The promotion to new order led to series of new developments in Europe, like Vienna Congress, Revolution of 1848, Revolution of 1820, unification of Germany, unification of Italy,